ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ इस प्रतियोगिता में आज 12वीं की स्टूडेंट अंजलि है और दूसरी प्रतिभागी मनीषा है। तो सबसे पहले अंजलि और मनीषा का बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। बताओ अंजलि कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, सबकी प्रतियोगिता में भाग लेकर। और पहले सुन लो, आज सूरज सर हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रतियोगिता में सारे सवालों का अगर सही जवाब देगी तो सूरज सर से हम परिचय करवा दें। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रोटी बैंक के कोषाध्यक्ष हैं और LIC के अभिकर्ता हैं। लेकिन ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता जो हम लोग 1 साल से लगातार चला रहे हैं, उसमें सर का बहुत साथ हम लोगों को मिला है। ठीक है, लगातार सर हम लोगों को मोटिवेट किए हैं, बच्चों को पुरस्कृत किए हैं। पिछले बार भी बच्चों को बहुत पुरस्कृत किए थे सर। और आज सुन लो कि 10 प्रश्न कुल पूछा जाना है। ठीक, 10 प्रश्न रहेगा और किसी प्रश्न के लिए कोई विकल्प नहीं रहेगा और हर प्रश्न जो है वो 10 रुपये मूल्य का रहेगा। ठीक, अगर 10 प्रश्नों का तुम सही जवाब देती है तो सूरज सर तुरंत जो है जो तुम्हारे खाते में 100 रुपया ट्रांसफर करेंगे। सूरज सर, अगर अनुमति हो तो प्रतियोगिता शुरू किया जाए। एकदम शुरू किया जाए सर। अंजलि ध्यान से प्रश्नों को सुनना। पहला प्रश्न है, नरसिम्हम समिति द्वितीय के बारे में पढ़ी हो? तुमको बताना है नरसिम्हम समिति द्वितीय का गठन कब किया गया? 26 दिसंबर 1997 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। एकदम पहले प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब दी और सही जवाब था। नरसिम्हम समिति का गठन 26 दिसंबर 1997 को हुआ। दूसरे प्रश्न पर आए। भारत में बजट का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? क्वेश्चन रिपीट करें। अनुच्छेद 112। वाह, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब है। सूरज सर, अभी तक 2 प्रश्न पूछा गया, दोनों सवालों का पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये जवाब दी है। हेलो जी सर। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न सुनिएगा अंजलि। पहले बजट फरवरी के अंत में प्रस्तुत किया जाता था। कब से या किस बजट से 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा शुरू हुई? पहले बजट जो प्रस्तुत किया जाता था ये फरवरी के लास्ट में पेश किया जाता था। फिर से सुनो, पहले बजट फरवरी के अंत में प्रस्तुत किया जाता था। कब से या किस बजट से 1 फरवरी को बजट पेश करने की परंपरा शुरू हुई? 2017 से 18। वाह, बहुत अच्छा। तीनों प्रश्नों का आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। चलिए चौथे प्रश्न पर आए। चौथा प्रश्न है, वर्तमान में SLR कितना प्रतिशत है? 18%। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। आपने चारों प्रश्नों का सही जवाब दे दिया। पांचवा प्रश्न, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? RBI का राष्ट्रीयकरण, हाँ, 1 अप्रैल। एक मिनट, एक बार सोच लीजिए, है ना, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं है। हम क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं और देखिए आपके पास 2 लाइफलाइन भी है अंजलि। अगर कहीं भी कंफ्यूजन हो
तो लाइफलाइन का प्रयोग करना है। सूरज सर से आप प्रश्न पूछिएगा, ठीक है। आप सूरज सर से बात कीजिएगा, सूरज सर आपकी हेल्प करने के लिए हैं। क्वेश्चन फिर से सुनो, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण सर 1 मिनट बता रहे हैं। हाँ हाँ, एकदम आराम से सोचिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अगर लाइफ लाइन लेना है तो बेझिझक आप ले लीजिए। ले रहे हैं। 1 मिनट, मतलब मेरे को याद आ रहा है कि हम उसका सर हम बता रहे हैं 1 जनवरी 1949। वाह, हमको लगा कि आप शुरू में 1 अप्रैल बोलने वाली थी और हमको लगा कि आपसे गलती हो सकता है, लेकिन चूंकि आपका पढ़ा हुआ था और आप बहुत अच्छा। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ, एकदम सही जवाब है। चलिए छठे प्रश्न पर आए। यस सर। अभी तक 2 लाइफलाइन में आप किसी लाइफलाइन का प्रयोग नहीं किए हैं। नहीं याद था उसका, वो हम जनवरी और फरवरी मतलब थोड़ा सा हो रहा है। हाँ, चलिए छठा प्रश्न, CRR का फुल फॉर्म बताना है। CRR का फुल फॉर्म बताना है आपको। CRR का फुल फॉर्म बताना है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लेना है। सर हमको लाइफ आप सूरज सर से बात कीजिए। सूरज सर, हेलो। सूरज सर, आपसे अंजलि मदद लेना चाह रही हैं। अंजलि, अपना प्रश्न सूरज सर के सामने रखो। हम बोल दे रहे हैं सूरज सर, अंजलि का। सूरज सर से हम पूछना चाहते हैं कि CRR का फुल फॉर्म कैश रिवर्स रेशियो होता है। कैश रिजर्व रेशियो होता है। वाह, सूरज सर आपको बचा लिए। तो बिल्कुल सही है अंजलि सर, बताए आप कंफ्यूज हो रही थी। कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। तो सर 7वें प्रश्न पर आया जाए। अंजलि, 7वां प्रश्न है, आरबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया? आरबीआई का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया? आपके पास 2 लाइफलाइन था, जिसमें 1 लाइफलाइन का प्रयोग कर चुके हैं। बिल्कुल सही। आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सिफारिश पर हुआ, सही जवाब है। और अभी तक आपने 70 रुपया जीत लिया है। 7 प्रश्नों का सही जवाब आप दिए हैं। चलिए 8वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। 8वां प्रश्न है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 8वां प्रश्न है, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय। बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। 1 रुपये का नोट भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जारी करता है। चलिए 9वें प्रश्न पर आते हैं।
ऐसे सवाल करते हाँ चलिए 9वें प्रश्न पर आते हैं सर। अंजलि, प्रश्न सुनिएगा। केंद्रीय बैंक के 2 कार्य बताएं। केंद्रीय बैंक का कोई भी 2 काम बताना है। केंद्रीय बैंक का कोई भी 2 काम बताइए। केंद्रीय बैंक का दो कार्य। कोई भी 2 काम। आरबीआई का कोई भी 2 काम बता दीजिए। सर बता रहे हैं दो काम। हालांकि बहुत आसान प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। सर नहीं हम दे रहे हैं सर। हाँ सर आप बता सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ अंजलि को ही बताना है। ठीक है, कोई हेल्प नहीं करें। अगर अंजलि को सहयोग की सर जरूरत। वो मॉडल भी तैयार करता है बिल्कुल सही, एकदम सही बताए। और बताइए, और एक और काम। मुद्रा जारी करता है। बिल्कुल सही, पत्र मुद्रा जारी करता है और मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। बहुत अच्छा। चलिए अंतिम प्रश्न अंजलि, अंतिम प्रश्न है आज के प्रतियोगिता का। प्रश्न है, भारत में पहली बार रेल बजट का टेलीविजन पर प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? सर हम बता रहे हैं 1992 को। बिल्कुल सही। तो इस तरह से सूरज सर, अंजलि 10 प्रश्नों में 10 प्रश्नों का सही जवाब दी। इसको एक लाइफ लाइन लेने की जरूरत पड़ा। और बहुत बधाई अंजलि। इसी तरह से अपनी तैयारी को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। अब सूरज सर, आपसे अनुरोध है कि अंजलि को आप प्रोत्साहित करें, और भी जो प्रतिभागी ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन लोगों को आप मार्गदर्शन दें। सूरज सर। हैं। सर को नमस्कार। जी नमस्कार सर। और सभी बच्चों को पुनः मैं कुछ बोलना चाहता हूँ जी जी कि जब हम लोग पढ़ते थे उस समय लगता था कि कोई कंपटीशन का क्लास होता और 10 बच्चों के बीच प्रतियोगिता होती, हम लोग उसमें भाग लेते थे। उसमें व्यवस्था नहीं थी उस तरह की, और हम लोग इसको निकाल करके रह जाते थे। लेकिन जब से हम मृत्युंजय सर के संपर्क में आए हैं, आज नहीं 10-15 सालों से लगातार सीखते आते हैं। महीने में 1-2 टेस्ट, फिर बाद 15-15 दिनों में इन्होंने टेस्ट लेना शुरू किया। बच्चों का रिजल्ट अच्छा आने लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मृत्युंजय सर के कहने पर लगभग हम सारा काम छोड़ करके समय निकाल कर आने का प्रयास करते हैं। जी, बहुत धन्यवाद सर। इसका एक ही रीजन है कि हमें लगता है कि जिस चीज की कमी हमें रही वो हमारे बच्चों को रहे। जी जी, बहुत धन्यवाद सर। बच्चे मतलब सिर्फ अपने घर और परिवार ही नहीं होता है, आप इसे अपना मान ले वो बच्चे ही होते हैं। और हम तो जैसे छोटे होते हैं, हम उन्हें एक भाई बहन की तरह ही लेकर चलते हैं। जी तो जैसे ही आप स्नेहपूर्वक बुलाते हैं तो हम हमेशा पहुंच जाते हैं। यही रीजन है कि शायद मेरे पहुंचने से किसी का हौसला हो। जी प्रतियोगिता किसी का सवाल अगर मैट्रिक में, इंटर में या कंपटीशन में उसको मिल जाए, बच्चे के लिए कुछ अच्छा हो जाए, कि जॉब पकड़ने में सहयोग हो जाए, जी शायद ही कोई हो पाएगा। ऐसे माता पिता और गुरु का अपना स्थान है। उसके बाद कुछ किसान को करने वाला बनेगा तो सूरज शर्मा जरूर होगा। जी और बहुत अच्छा माहौल मिल रहा है। मृत्युंजय सर 11th-12th के साथ साथ कंपटीशन जो बैठ कर रहे हैं, इनके पढ़ाए हुए बच्चे शिक्षक भी है, प्रोफेसर भी है, एसआई भी है, थाना प्रभारी भी है, और डीएसपी भी। वीडियो तो अनगिनत है। धन्यवाद सर।
ऐसा माता पिता के और शिक्षक के ऐसे धरती पे है जो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे और ना होने देंगे। सूरज सर, ये सर। आज अंजलि का जो कॉन्फिडेंस था, जी ये कॉन्फिडेंस एकदम लगातार काम करने और लगातार टेस्ट देने के कारण था। जी जी महीना में 300 दिन टेस्ट होना सर, जी 10 ही प्रश्न अगर प्रतिदिन टेस्ट में पूछा जाता है। लेकिन एक मीटर का जो नोट जारी होता है ना, जी ये वाला सबसे टॉप का कॉन्फिडेंस था, इमीडिएट जवाब था। जी जी ये जी सर ना, ये हम लोग को क्लास में ना मतलब कि क्या वाले बताया क्या था तो वही पर खा मिला। देखिए, जो बार बार सुना जाता है ना वो बार बार याद हो जाता है, उसको दिमाग यस सर, वही बात था, वही बात था। हाँ, और उसको दिमाग को जोड़ देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए हम लोग पहले जब पढ़ते थे ना, तो शिक्षक लोग क्या करते थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर बॉल रटवाते थे, उसको रट्टा मार बोलते थे। वो हम लोग आज तक नहीं भूल पाए। तो जब भी शिक्षक रिपीट अगर आपका टेस्ट लेते हैं ना, तो वो आपको ज्यादा फायदेमंद है। आप अभी रहे, कब में रहे या बुढ़ापे में रहे, वो आपको हमेशा याद रहेगा। जी जी। इसलिए हमेशा प्रतियोगिता से जुड़े रहे, और कभी दूसरे भी आपको नुकसान नहीं होगा। हमेशा आपके जीवन में जब भी आप प्रगति की ओर बढ़ेंगे, सूरज सर, सहायक होगा। सूरज सर, हाँ सर। दूसरे प्रतिभागी मनीषा हैं, और चूंकि लगभग 20 मिनट का समय हम लोगों का बीत गया है सर। क्या सर? दूसरे प्रतिभागी मनीषा हैं, जी और हम लोग मनीषा से ज्ञान बढ़ाओ पुरस्कार पाओ प्रतियोगिता में मनीषा को शामिल होने का अवसर कल देंगे। सब उनका रहेगा। जी, कल इसी टाइम सर। कल इसी का बात लेकर रुपये सर भी जुड़ जाते। जी जी जी। तो चलिए, तो हम लोग बहुत आभार सूरज सर कि ये रकम भले छोटा है लेकिन उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी राशि है, बहुत बड़ी धनराशि है। आभार तो हम आप लोग का प्रकट करना चाहते हैं कि लाइक आप लोग हमको बहुत देते हैं। और मनीषा रही बात सर, रकम नहीं है, जी प्राइज होता है। जी और छोटा सा प्राइज हो, जी उसको कहीं जो उत्साह के लोग अगर मान ले, जी आधे सवाल तो बच्चे यहीं से सीख जाएंगे। और किसी बोर्ड का एग्जाम भी देते हैं जो प्रतिशत जाते हैं ना, वो लाने में कहीं दिक्कत नहीं होती। जी जी। मकसद वही है सर कि छात्रों में प्रतियोगी भावना भरा जाए। जी सर। और जब से ये कंपटीशन शुरू किए हैं, हम देख रहे हैं कि जो बच्चे एकदम निष्क्रिय हो गए थे फिर से सक्रिय हो गए। तो चलिए, अकाउंट नंबर सर हम आपको, काफी मेहनत करते हैं सर। इनका अकाउंट नंबर सर हम आपके पास उपलब्ध करवा दिए हैं सर। चलिए चलिए, तो आज प्रतियोगिता, आज का कार्यक्रम समाप्त किया जाए सर। एक सेकंड सर, जी। जो बच्चे जीते हैं उसको फोन पे नंबर है क्या? अंजलि, फोन पे नंबर है क्या? फोन पे नंबर है? यस सर। तो फोन पे नंबर है तो हमारे पास दो, हम सूरज जी को दे देंगे। सर बोला जाए। अच्छा हाँ, अंजलि बोलो अपना फोन पे नंबर बोलो। 99 99 55 जी 55 हाँ 97 97 43 43 21 31। 21 एक सेकंड ऐसा बोलिए तो 99 55 97 43 21। एक सेकंड रुकिए, मिथुन जी एक सेकंड के लिए लाइन पर रहिएगा। जी जी जी। तो हम लोग थोड़ा बातचीत करते हैं सर। फिर से बोलिएगा। 9955 97 97 43 43 21। 21। किस नाम से है? अनुराधा देवी। यस सर। अब डिजिटल का बात हम लोग करते हैं सर, जी तो डिजिटल तो आपके बच्चे को भी दिखाना होगा ना।
जी जी सर जी। इनके अकाउंट में पैसा चला गया। चलिए बहुत बधाई अंजलि कि। और जानते हैं सुरेश सर, जी आज हमको मनीषा को करवाना था। मनीषा सुन रही है? हेलो, मनीषा ग्रुप में है ना? आज हम सोचे थे कि सबसे पहले शुरुआत करें मनीषा से, लेकिन पिछले बार से कई बार जो है जो एकदम बाउंड्री लाइन में आ करके अंजलि छूट जा रही थी। तो जो पिछले बार जितना बार भी टेस्ट हुआ एकदम बाउंड्री लाइन में ही आती थी और किसी न किसी कारण से इससे कोई एक नंबर आगे ले आया। तो इसका जी हम आपके व्हाट्सएप पे भी इसको भेज दिए हैं स्क्रीनशॉट करके। जी 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 इसलिए ट्रांसफर हो गया। जी जी जैसे अमिताभ बच्चन जी के विषय में बोलते रहते हैं ना, तो हम लोग को दिखाना भी पड़ेगा ना। चलिए बहुत आभार। और आप लोग से विदा ले। जी कल जो है तो फिर हम लोग इसी टाइम मिलते हैं सर। हाँ हाँ जरूर। ठीक है, नेहा, अंजलि, अमीषा, मनीषा, सो मच सर। चलो सभी को कैसा लगा तुम लोगों को? बहुत अच्छा लगा। चलो ठीक है, अपनी तैयारी आगे बढ़ाओ। शुभकामनाएं। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर।